और जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। वाराणसी समेत 25 जिलों में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत तय है। कई विपक्षी उम्मीदवारों को नहीं मिल पाए प्रस्तावक और समर्थक, लिहाजा ये 25 जिले जहां पर बीजेपी की जीत अब तय मानी जा रही है और एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी का टारगेट 65+ का है और 13 जिलों में निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में हैं और अब इनमें इजाफा हुआ है। 12 और जिले शामिल हुए हैं जहां पर कुछ खामियां दूसरे दलों के नामांकन के दौरान पाई गई। कई नामांकन में प्रस्तावक नहीं थे, किसमें समर्थक नहीं थे कई उम्मीदवारों को, लिहाजा 25 ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। तो जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बीजेपी खेमे के लिए ये अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी। लेकिन 25 के अलावा भी 50 सीटें और बचती हैं जिस पर मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल 25 सीटों पर बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है और इन 25 सीटों से बीजेपी का क्या टारगेट 65+ पूरा हो पाएगा या जो दावा विपक्ष द्वारा किया जा रहा है वो पूरा होगा, ये तो मतगणना वाले दिन यानी कि 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 25 जिलों में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत अब तय मानी जा रही है, यानी कि 50 सीटों पर बीजेपी को मेहनत करनी है। पवन सेगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। पवन, 25 सीटें पहले 13 थी लेकिन अब इजाफा हो गया है। कहीं पर प्रस्तावक नहीं मिले, कहीं पर समर्थक नहीं मिले और अब बीजेपी बड़ी जीत की तरफ। देखिए, अभी जो प्रत्याशियों का स्क्रूटनी जो लोग पर्चा दाखिल कर चुके थे उनकी स्क्रूटनी में तकरीबन 11 से ज्यादा प्रत्याशियों का पर्चा खारिज होने की बात आ रही है सामने। उसके अलावा 14 जगह निर्विरोध चुने गए हैं और ये संख्या और बढ़ सकती है। मतलब साफ है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम जगह जो प्रत्याशी थे, लखनऊ की अगर बात करें तो जो समाजवादी पार्टी के समर्थक जो चुनाव जीत करके आए थे वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम किए। नोएडा का अगर समीकरण आप देखेंगे तो नोएडा में कुल सबसे छोटी अगर कहा जाए तो पंचायत है जिसमें 5 जो सदस्य थे, जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के थे, 1 बीएसपी से और 1 निर्दलीय था। 3 गुर्जर प्रत्याशी थे, उसमें संभावना जताई जा रही थी कि 3 एक तरफ चले जाएंगे, लेकिन वहां पे अमित चौधरी के अलावा किसी ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया, लिहाजा वहां पे सीधे तौर पे जीत सामने नजर आई। उसी तरीके से मऊ जनपद में भी हुआ, मनोज राय वहां से निर्विरोध चुने गए। गाजियाबाद में भी कमोबेश यही हाल देखने को मिला और कई जगहों पे जो प्रस्तावक थे वो पहुंच नहीं पाए प्रत्याशी के साथ। गोरखपुर में हालांकि झड़प आई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में। इसी तरीके से गाजियाबाद में भी अलग अलग जगह पे ये संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी पंचायत चुनाव को लेकर के, 75 खास तौर से सीट को लेकर के 65+ का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, वो अब धीरे धीरे हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि विपक्ष काफी उग्र है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग को जाकर के शिकायत की कि उनके प्रत्याशियों को निर्वाचन के लिए पहुंचने नहीं दिया गया। जब उन्होंने पर्चा खरीदा तो क्यों नहीं दाखिल कर पाए, इसकी जांच की जाए, इसके पीछे का कारण क्या है। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम और एसएसपी को ये हिदायत दी थी कि किसी तरह की कोई दबाव की राजनीति न हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है। उसी बीच जो ये खबरें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पे सुखद है, क्योंकि आने वाला समय सीधे तौर पे पंचायत चुनाव से एक मैसेज जाएगा विधानसभा चुनाव के लिए। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल पवन, लेकिन जिन 11 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज किए गए हैं ये किस दल से जुड़े हुए थे, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी डिटेल अगर कहा जाए तो पूरा कंपाइल हो रहा है, जनपद जनपद से खबरें आ रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग विस्तृत जानकारी अभी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे जो नामांकन किए थे, कुछ जगह पे बीएसपी के बताए जा रहे हैं कि 1-2 जगह बीएसपी के प्रत्याशी थे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। आगरा की बात करें तो आगरा निर्वाचन के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी गया था, बाकी कोई भी प्रत्याशी वहां पे नहीं गया नामांकन के लिए।
3 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया था राज्य निर्वाचन अवधि में कोई भी नहीं, लिहाजा अभी जो जनपदों से खबर आ रही है कि उनका पर्चा किया गया, किसी प्रस्तावक नहीं है, अगर प्रस्तावक है तो उन्होंने वापस ले लिया है अपना नाम। फिर तमाम ऐसी खबरें हैं जो आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल कुछ समय के बाद और स्थिति साफ होगी, लेकिन फिलहाल जो 25 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, ये आंकड़ा कितना और बाद में बढ़ता है या कितना विपक्ष के लिए चिंता, मुश्किलें या राहत मिलती है, ये सब कुछ देर के इंतजार के बाद साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।